दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट वाली समीकरण को हल करना। जैसे कि आपको नॉर्मल समीकरण तो हल करना आती हैं, लेकिन इस तरह से अगर रूट वाली समीकरण आपको मिल जाए तो उसमें आपका झोला फट जाएगा। लेकिन हमें झोला फटने नहीं देना है, बिल्कुल आसानी से हम सीखते हैं इन समीकरणों को हल करना कि रूट वाली समीकरणों को कैसे हल करते हैं। बिल्कुल मजेदार तरीके से, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से हम सीखेंगे। तो झोले को फटने नहीं देना है, बिल्कुल जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक इस सवाल को छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल भी झोले को भी नहीं छोड़ना, इस सवाल को भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए फिर कैसे करते हैं। अगर इस तरह से आपको कभी भी सवाल दिया हो, सबसे पहले आपको क्या लाइन लिखनी है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों के वर्ग से क्या फायदा होगा? तो फायदा यह होगा कि ये जो हमारा रूट है ये हट जाएगा। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो दोनों पक्षों का इसे पक्षों को पक्षियां मत समझ लेना। ये पक्षों का मतलब है ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष, ठीक है। एक आप और एक आपके दुश्मन, एक आप और एक आपके दुश्मन, ये दो पक्ष हो गए, ठीक है। इस तरह से ही इनके भी दो पक्ष हैं, एक ये वाला और एक बराबर से इधर वाला। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब क्या करेंगे आगे? तो दोनों पक्षों का वर्ग का मतलब है इस वाले संख्या का भी स्क्वायर, x + 6 का भी होल स्क्वायर बराबर 3 का भी होल स्क्वायर। अब देखो इस स्क्वायर से हमारा ये हट जाएगा, इस स्क्वायर से हमारा ये अंडर रूट कट जाएगा। अब देखो इसे अगर आपको समझना कैसे कटेगा तो इसका भी हम मतलब समझते हैं। जैसे कि x + 6 का अंडर रूट है, x + 6 का अंडर रूट है और इसका स्क्वायर है। इस अंडर रूट का मतलब होता है x + 6 और इसकी पावर 1/2। इस अंडर रूट का मान क्या होता है? x की पावर 1/2। और बाहर कितना है हमारा? तो बाहर है 2, इस 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो x + 6 की पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से हमारा देखो ये कट गया। अब हम लिखेंगे x + 6 बराबर, और इसका हम वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, सुनो, अब ये हमने ऐसे करके मान होता है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट ही इस तरह से काट के लिख देते हैं। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये आपको समझा दिया, इतना काफी है, इतना समझ लेना है। बाकी डायरेक्ट काट के आपको लिखना है। कुछ को कंफ्यूजन होता है कि इसे कैसे काट सकते हैं सर, लेकिन बिल्कुल भी बेटा झोला फाड़ तरीके से हम इसे काट सकते हैं। जैसे कि अभी आपको इधर समझाया था। तो झोला नहीं फटना है बिल्कुल भी। झोला को अगर फटाना है तो इस सवाल को हल करेंगे। अब कैसे करेंगे? इसे उठा के देखो, नॉर्मल समीकरण बन गई, नॉर्मल समीकरण बन गई। आपको आता है, कैसे आता है? इसे उठा के इधर ले आएंगे सर। x बराबर कितना हो जाएगा? 9, और प्लस का है इधर आकर हो जाएगा -6। तो x बराबर हमारा कितना बच गया? 3। और ये हमारा झोला फटने से हमारा बच गया। और यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट का आंसर। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा? तो देखो क्या करना है, यही लाइन यहां पे छाप देनी है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां से यहीं को लिख देना, ठीक है, झोला फाड़ तरीके से। अब क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो x + 5 इसका होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 10 का होल स्क्वायर। इससे इसका होल झोला फट गया। और अब क्या होगा? x + 5 और बराबर कितना आ गया? 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर झोला फाड़ तरीके से बिल्कुल 100 होता है। अगर आपका झोला फटा हुआ है तो आपको नहीं पता होगा, अगर झोला नहीं फटा है तो आपको पता होगा कि 10 का स्क्वायर क्या होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है? हमारा 100 होता है। अब ये कैसे निकालते हैं स्क्वायर? तो इसका मतलब होता है 2 बार गुणा कर दो, आपका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे निकाला था 9 का, तो 3 का निकाला था, 3 × 3 बराबर 9। अब देखो 9 आ गया था। इसी तरह से हम किसी का भी स्क्वायर निकालते हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से? उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, उसका वर्ग निकल जाता है। अब देखो इसे उठा के इधर ले आएंगे, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। क्या हो जाएगा? 100 माइनस के कितना हो जाएगा? 5। और x बराबर झोला फटन कितना हो गया? हमारा 95 हो गया झोला फाड़ के, ठीक है। झोला फाड़ तरीके से हमारा कितना आंसर आ गया? इसका 95 आ गया। उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा कि रूट वाली समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से झोला फाड़ तरीके से आपको समझना है, और समझ लिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।